ओके, तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। तो जैसे कि एन फैक्टोरियल ये वाला नोटेशन, या कई बुक्स या स्कूल्स में ये वाला नोटेशन फैक्टोरियल के लिए यूज होता है। फैक्टोरियल हमेशा एक नेचुरल नंबर का ही निकल सकता है, नेचुरल नंबर का ही फैक्टोरियल निकलेगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से बड़े इंटीग्रल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5। तो फैक्टोरियल 1 जैसे अगर है तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 होती है। अच्छा, इसके पहले फैक्टोरियल 0 भी डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है एक्चुअल में, ठीक है, भले ही वो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू यहाँ पर 1 होती है। फिर जैसे अगर फैक्टोरियल 2 निकालना है तो उसका मतलब होगा 2 × 1। फैक्टोरियल 3 निकालना है तो उसका मतलब होगा 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 निकालना है तो उसका मतलब क्या होगा? 4 × 3 × 2 × 1। अब देखो, मैं इसलिए ये सब बता रहा हूं क्योंकि ये 3 × 2 × 1 ये किसके बराबर होता है? फैक्टोरियल 3 के बराबर होता है। तो आप 4 फैक्टोरियल को आप ऐसा भी लिख सकते हो, 4 × 3 फैक्टोरियल। समझ गए? या कई बार ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये सब यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर यही लॉजिक हम यूज करें तो n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? n × n - 1 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर n × n - 1 × n - 2 का फैक्टोरियल, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो क्या फैक्टोरियल नोटेशन का ये वाला पार्ट क्लियर सबको? अगर मान लो ऐसा है 6 × 5 फैक्टोरियल, तो हम इसको कंबाइन करके 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर ऐसा आता है k+1 × k फैक्टोरियल, तो उसको क्या लिखेंगे इसके हिसाब से? k+1 का होल फैक्टोरियल, ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर ये चीज सबको? तो फैक्टोरियल नोटेशन के लिए ये प्री रिक्विजिट है जो आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद फैक्टोरियल में ऐसे एडिशन जैसे अगर करना है 7 फैक्टोरियल -6 फैक्टोरियल, मान लो डिफरेंस निकालना है 7 फैक्टोरियल -6 फैक्टोरियल, तो ये डिफरेंस आप कैसे निकालोगे? हाँ, एक्सपेंड करके माइनस, या फिर हम 7 × 6 फैक्टोरियल लिखेंगे, -6 फैक्टोरियल लिखेंगे, ये हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल कॉमन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? 7 - 1 हो जाएगा। समझ गए? तो ये 6 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा? 6। समझ में आया? तो इस तरह से ट्रिक्स हमको यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको निकालना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो ये कैसे निकलेगा? 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और फिर ये दोनों कट जाएंगे, 8 7 से कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो ये सारी ट्रिक्स हम यूज करेंगे फैक्टोरियल नोटेशंस पे। क्लियर? ऑनलाइन में सारे बच्चों को क्लियर? ये आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब आते हैं परम्यूटेशंस पे। ठीक है, परम्यूटेशंस। तो परम्यूटेशंस NPR इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रीड क्या करते हैं वो भी मैं बता दूं। इसको रीड करते हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। तो ये परम्यूटेशन जो वर्ड है उसका मतलब असल में क्या होता है? अरेंजमेंट्स। तो इसका मतलब ये बताता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। तो जैसे ये यूजुअली उन जगह पे अप्लाई होता है परम्यूटेशन जहां हम अरेंज करते हैं चीजों को, जिससे अलग अलग चीजें बन जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या हो गया? आकाश सर, कुछ हुआ है क्या? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? टाइमिंग? चल छोड़। तो ये तब यूज करते हैं जब अलग अलग अरेंजमेंट से चीजें अलग अलग हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 लेटर्स है ABC, 4 लेटर्स है ABCD। मैं कोई 3 लेटर का वर्ड बना रहा हूं। अब मैं ABC को ही, सिर्फ इन तीनों को ही सेलेक्ट करता हूं, तो ABC एक वर्ड बन सकता है, CAB एक दूसरा वर्ड बन सकता है, BAC एक तीसरा वर्ड बन सकता है। तो सेम ऑब्जेक्ट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, बट उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होने से आपको डिफरेंट नंबर ऑफ काउंट्स मिल रहे हैं। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ऐसे चीजें जहां पर
ऑर्डर चेंज होने पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स काउंट होते हैं, तो वहां पर परमिटेशन का यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों का बेसिक डाउट यही होता है कहाँ परमिटेशन लगाना है, कहाँ कॉम्बिनेशन लगाना है। तो जब भी आपके पास 5 नंबर या 10 नंबर दिए हैं या लेटर्स दिए हैं, ऐसे वाले जब क्वेश्चन रहेंगे तब आप परमिटेशन यूज करोगे। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इज गिवन लाइक दिस। अब इसका एक्सपांशन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें हम रिपीटेशन नॉट अलाउड वाली कंडीशन लेते हैं। इस फॉर्मूले का मतलब ये है, जैसे मान लो मेरे पास ए बी सी डी ई, ये 5 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, मैं 3 लेटर का एक वर्ड बनाना चाहता हूँ, 3 लेटर का। तो यहाँ पर जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो समझो, हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 5, r की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी यहाँ पर 3। समझ में आया ये दोनों चीजें, n और r ये दोनों मिल गया। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा 5p3, तो क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। फर्दर जो भी आएगा वो आपके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे या नंबर ऑफ परमिटेशंस होंगे। क्लियर ये सबको? ओके, ऑनलाइन में भी सबको क्लियर ना, आगे बढ़ू मैं? यस सर। ओके, अब यहां पर अगर मान लो रिपीटेशंस अलाउड हो जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कैलकुलेशन। रिपीटेशन जब अलाउड हो जाता है ना, तो फॉर्मूला में क्या चेंज होता है, फॉर्मूले में चेंज होता है ये n रेस टू पावर r हो जाता है। ये फॉर्मूला n रेस टू पावर r मतलब मान लो अगर हमने कोई 3 लेटर सेलेक्ट करने, वो रिपीट हो सकते हैं, तो पहले प्लेस के पास हमारे पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। तो 5 लेटर यहाँ हो सकते हैं, 5 यहाँ हो सकते हैं, 5 यहाँ हो सकते हैं, तो 5 रेस टू पावर 3 वो चेंजेस होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, खैर उनकी डेप्थ में हम बाद में जाएंगे, पहले ये वाली चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जो होता है वो कब अप्लाई होता है, जब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हों और सेलेक्ट करें ऑर्डर जिसमें मैटर ना करे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 टेनिस प्लेयर है एक्स वाई और जी, ठीक है, इन 3 में से कोई 2 प्लेयर्स को सेलेक्ट करके एक टेनिस की टीम हम बनाना चाहते हैं, तो हम चाहे एक्स वाई को सेलेक्ट करें या वाई एक्स को सेलेक्ट करें, दोनों सेम ही टीम बनेगी, अलग टीम नहीं होगी। तो इस समय ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ऐसे केसेस में कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एनसीआर, और उसको रीड क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट ए टाइम, ये होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, अब इसके कुछ शॉर्टकट ट्रिक ध्यान में रखने पड़ेंगे क्योंकि काफी यूज होते हैं, जैसे कि और प्रॉपर्टीज भी इसके साथ ही साथ। एनसीआर का जो एक्सपांशन होता है फॉर्मूला वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन इसके शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है वो समझना। जैसे अगर आपको निकालना है 100C2, तो फॉर्मूले से निकालने जाओगे तो 100 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 100 माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसा बन जाएगा, मतलब 98 फैक्टोरियल। वो कैलकुलेशन का तरीका काफी ट्रिकी हो जाता है, तो शॉर्टकट हम क्या यूज करते हैं, ये जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर को वहां से डिक्रीज करते हैं और इतने बार लिखते हैं। जैसे कि यहाँ कितना लिखा है 2, तो हम क्या लिखेंगे 100, ये पहली बार आ गया, इनटू एक और डिक्रीज करेंगे तो अगला नंबर कितना आएगा 98, डिवाइडेड बाय 2 है इसलिए 2 बार, अगर एक रहता तो 100C1 तो सिर्फ एक ही आता 100, समझ गए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है 2, तो इसको भी डिक्रीज करते हुए 1 तक लिखेंगे, 2 इंटू 1। ये इस तरह से शॉर्टकट वे में हम कैलकुलेट करते हैं कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10C3 निकालना है तो क्या होगा वो, बोलो, नहीं 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ में आएगा नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये निकालना है 52C3, तो क्या होगा ये, बोलो, 52 इंटू 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ गए ये शॉर्टकट तरीका कैलकुलेट करने का। लेकिन ये तरीका फेल हो जाता है जब आपके पास यहां पर बड़े नंबर होते हैं। जैसे मान लो 52 से 50 आ गया, तो उस केस में इसको डिक्रीज करते हुए 50 टाइम्स लिखना पड़ेगा, नीचे में भी वैसे ही। तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वो प्रॉपर्टी है एनसीआर इज इक्वल टू होता है एनसीएन माइनस आर।
ठीक है, मतलब ये दोनों चीजें सेम होती है। अगर ये प्रॉपर्टी मैं इस जगह पे लगाऊं तो n की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है, और इसमें जब लगाएंगे तो कितना होगा ये 52c, 52 - 50 मतलब कितना हो जाएगा 52c2, और फिर आप उसको निकाल सकते हो 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। समझ में आई ये चीज? तो ये तरीका अच्छा है यूज करने के लिए, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर सबको ये? ओके। अब इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टी है जिन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो पहले उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। पहला तो ये कि एनपीआर और एनसीआर में रिलेशन जो होता है वो क्या होता है। तो उसके लिए आपको एनपीआर की वैल्यू पता है। एनपीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर की वैल्यू भी पता है क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है। इसको उठा के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे ही बनेगा। ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है, एनपीआर के, और ये वाली वैल्यू एज इट इज रहने दो। समझ में है? तो ये एनपीआर और एनसीआर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का रिलेशन है, ठीक है। ये एमसीक्यू में आ सकते हैं सिंपल प्रॉब्लम्स। ओके, इसके अलावा और जो प्रॉपर्टीज है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 150 में एज ए थ्योरम दी हुई है। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला कि एनसी जीरो की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। अब एन कुछ भी हो, अगर आप 100C0 निकाल रहे हो तो भी कितना होगा 1। अगर आप 999C0 निकाल रहे हो तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, हमेशा 1 होगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एन सी एन की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी 1, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी समझ लो, एक तो ये हो गया एन सी जीरो की वैल्यू 1, दूसरा क्या है एन सी एन की वैल्यू 1, फिर वो चाहे 100C 100 हो, 99C 99 हो, जो भी हो। एक प्रॉपर्टी तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दी थी, एनसीआर इज इक्वल टू क्या होता है, एनसी एन माइनस आर। ये प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा यूज होती है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट और काम में आने वाली प्रॉपर्टी वो ये है, अगर एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी है तो इसका मतलब क्या होता है, एन इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी एमसीक्यू में 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकती है। अब ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है, एनसी एनसी भी इक्वल है तो ए और बी आपस में इक्वल हो सकते हैं या अनइक्वल भी हो सकते हैं। अगर अनइक्वल है तो क्या होगा, एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी को क्या लिख सकता हूँ, एन सी एन माइनस बी लिख सकता हूँ। अब दोनों को आपस में इक्वेट कर दो तो एन की वैल्यू ए प्लस बी आ जाएगी। जैसे कि कुछ एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूं। अगर ये दिया हुआ है एन सी सेवन इज इक्वल्स टू एन सी टेन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो क्या आएगी एन की वैल्यू 17, ए प्लस बी डायरेक्टली ऐड कर दो। समझ गए ये? ओके, अब क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करना। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है NC8 is equal to NC2, then find the value of NC2। NC8 NC2 सेम है तो NC2 की वैल्यू बतानी है, बताओ क्या आएगा। ऑनलाइन में कोई सॉल्व कर रहा है तो बताओ इसको क्या आएगा। माही, आयुषी, तुम लोग सब ऑनलाइन क्यों? तुम लोगों का लगता है मैथ्स पढ़ने का सबसे कम मन करता है तुम लोगों की बैच का। हाँ बताओ क्या आएगा आंसर। ऐसा डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। अभी जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई ना, जो प्रॉपर्टी अभी बता रहा था, क्यों बता रहा था,
NCA इज इक्वल टू NCB, तो क्या होता है? A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? N, तो लगाओ उसमें, तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा? N, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? समझे? सर 45 आ रही है आंसर। 35, 45। 45, एक मिनट चेक करते हैं। हाँ, हाँ, ये आ जाएगा, बिल्कुल सही तान्या, 45। 2 1 सा 2 5 सा, तो आंसर आएगा 45। समझ में आया सबको ये? हटा दो इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 2NC3 is 2, NC3 ये रेशियो दिया हुआ है 12:1, और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो बताओ, सॉल्व करो, कैसे होगा सॉल्व? सबसे पहले जो दिया उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल्स टू 12/1। फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहां तक समझ में आया सबको? हाँ, अब अगला स्टेप क्या होगा अभी? हाँ, अभी एनसीआर का एक्सपांशन लगा दो। एनसीआर इज इक्वल टू क्या होता है? ये लगाओ, ये होता है, तो इसमें लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n-3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 12 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल। समझ में आई ये चीज? अब ये 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। अच्छा, ये 2n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल आपस में नहीं कट सकता है। हाँ, हम इस 2n फैक्टोरियल वाली टर्म को इससे कट कर सकते हैं, उसके लिए उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम 2n फैक्टोरियल को लिखेंगे 2n, 2n-1, 2n-2, तो 2n-3 फैक्टोरियल बचेगा। स्टार्टिंग में जो मैंने फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज बताई थी ना, वही अप्लाई किया। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, 2n-3 फैक्टोरियल। सेम प्रोसेस राइट साइड पे भी अप्लाई होगा, तो ये n, n-1, n-2 फैक्टोरियल, n-2, और यहाँ आ जाएगा n-3 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो एज इट इज। ठीक है, फर्दर सॉल्व करो उसको आगे। फर्दर सॉल्व करने जाएंगे तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, यहाँ पर ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, यहाँ पर बच जाएगा 2n, 2n-1, 2n-2 इज इक्वल टू 12 इंटू n, n-1, n-2, ये बचेगा। ठीक है, सर उनकी वैल्यू 5। अच्छा, ओके, ये n और n कट गया, इन दोनों में से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2n-1, 2 कॉमन निकला इसलिए ये भी n-1 बन जाएगा, 12 इंटू n-1 इंटू n-2, ये n-1 और ये n-1 कट गया, 2 2 सा कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, ये 4 1 सा 4 3 सा 12, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर बच गया 2n-1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स n-2। फर्दर ब्रैकेट ओपन करो, 2n-1 इज इक्वल्स टू 3n-6, 2n इधर शिफ्ट होगा, ये इधर, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 6। ओके, सबको क्लियर ये? अच्छा, कोई बुक लाया क्या वाली जो मैंने दी थी? किसी के पास है अभी? नहीं है, हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी लोगों का बन गया था ना? ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो तो चलो बताओ बना के।
2nc3 is to nc3 इज इक्वल्स टू 11:1। सॉल्व करो, n की वैल्यू निकाल के बताओ सारे बच्चे। अच्छा आयुषी और माही तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, बताओ जल्दी बोल के। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Sir, n की वैल्यू 6। अच्छा ठीक है। ठीक है तान्या, तुम आगे सॉल्व करो या कोई डाउट क्वेश्चन है तो तुम पूछो, बाकी लोग सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तान्या तुमको जिन क्वेश्चंस में डाउट है ना वो पूछ लेना मुझसे, ठीक है अभी। सर मेरा भी 6 आ रहा है। ओके गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो सॉल्व करना। तुम दोनों का बना, हो गया आयुष। हम्म। तो अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लें, अगर हो गया तो फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। अच्छा एक आध ये पी वाले क्वेश्चंस भी ले रहा हूं मैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स पे मूव करेंगे। ये क्वेश्चंस है, अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन है, और यहां पर आपको कुछ और दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है np4 अपॉन n-1p4 दैट इज इक्वल्स टू 5/3, और ऐसा लिखा है n इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, हो जाएगा ना, एक बार बताओ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो।
किसी का आंसर आता है तो बताना, नहीं बन रहा है तो भी बोलो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हेलो। सर N10 आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करो, सही है। ठीक है, N10 आया, सही है माही। और कोई, और किसी का बना? तान्या, आयुषी, आयुषी हो गया? हाँ ठीक है, तान्या बना? नो सर। कुछ प्रॉब्लम? सर एक बार बता दीजिए ना। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो NP4, 3 टाइम्स NP4 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स N-1 P4। 3 NP4 क्या होगा? N फैक्टोरियल अपॉन N-4 फैक्टोरियल। ओके, यहाँ ये क्या हो जाएगा? 5 × N-1 फैक्टोरियल अपॉन N-1 - 4 फैक्टोरियल। ओके, फर्दर ये 3 टाइम्स ये N फैक्टोरियल को N × N-1 फैक्टोरियल लिखेंगे हम, और नीचे वाला जो N-4 फैक्टोरियल है उसको N-4 × N-5 फैक्टोरियल लिखेंगे। यहां तक क्लियर? एक बार बताओ जल्दी से। यस सर। राइट साइड में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, राइट साइड जैसा है वैसे ही रहेगा। ओके, अब क्या होगा? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कटेगा, ये वाला और ये वाला। हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है, फैक्टोरियल वाले टर्म्स को कुछ करके काट दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3n अपॉन N-4 इज इक्वल्स टू 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3n इज इक्वल्स टू 5n-4। -4 कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? n इज इक्वल, अच्छा हाँ हाँ हाँ, 5 4 20, करेक्ट। फिर उसके ये इधर जाएगा, -20 इधर जाएगा, तो +20 इज इक्वल्स टू 2n, एंड यू विल गेट n इज इक्वल्स टू 10। ठीक है तान्या, क्लियर? यस सर। ठीक है, हटा रहा हूं उसको फिर मैं। अब परम्यूटेशन के कुछ थ्योरम्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स है, वी हैव। अच्छा, एक और थ्योरम मैं आपको बता दूं, फिर हम परम्यूटेशन के थ्योरम डिस्कस करते हैं। वो थ्योरम है सबसे स्टार्टिंग में आपकी बुक में, उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एक्चुअली सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसी पे बेस्ड है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? इफ वन थिंग कैन बी डन बाय m ways, followed by that another thing can be done by n ways, followed by that another thing can be done by p ways, then the total number of ways will be m into n into p। ये होगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। आपके पास मान लो 2 शर्ट्स है, ठीक है, 3 पैंट्स है, तो आप कितने तरह से इनको पहन सकते हो? तो 2 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 वेज से आप उनको वियर कर सकते हो। क्लियर? और अगर साथ ही साथ आपके पास 5 टाई है, तो आप कितने तरीके से इनको पहन सकते हो? तो × 5 कर देंगे, 5 वेज हो गया ये, तो 6 5 का मतलब कितना हो जाएगा? 30 वेज। सो देयर विल बी 30 वेज टू वियर देम। ओके, क्लियर? तो ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसी पे बेस्ड है परम्यूटेशन। अब इसके बाद हम परम्यूटेशन के कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स लेते हैं, फिर उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स देखेंगे। जैसे कि 7.1 के कुछ सिंपल प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं, लाइक जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उसको लेते जाता हूं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9? तो आपको क्या करना है? 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाने, 5 डिजिट नंबर। ओके, यूजिंग द डिजिट 0 to 9, 0 से 9 तक के डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं। स्टार्ट्स विथ 67, और ये स्टार्ट 67 से होने चाहिए,
मतलब ये जो 5 डिजिट्स है 1 2 3 4 5, इसमें फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो 6 और 7 होने चाहिए। और उसके बाद लिख रहा है एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, तो कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। तो ये यस, तो यहाँ पर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करेंगे। दिस प्लेस has only one option, one way. This place has also only one option, so one way. And this place, how many options? So total number of digits are 10. Out of 10, 2 are already engaged. So this place has 8 option. This place has 7 option. This place has 6 option. So multiply everything, all the numbers, 8 into 7 into 6, and you will get the total number of such telephone numbers. Clear सबको यहाँ तक? ओके, सो अब आ जाते हैं परम्यूटेशन वाले पे। ठीक है, तो इसी को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा है परम्यूटेशन के अंदर में। अब इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लेकिन यूज करते समय हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, मैं आपको वो बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है और हम पूरे के पूरे n ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम ले रहे हैं, n ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम। जैसे कि मान लो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 5 अल्फाबेट्स है, ए बी सी डी, 5 लेटर्स है, ए बी सी डी ई। ठीक है, और हमको 5 लेटर वर्ड बनाने हैं, 5 लेटर वर्ड बनाने, तो 5 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और 5 लेटर्स यूज कर रहे हैं वर्ड बनाने के लिए। तो जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होगा वो डायरेक्टली 5 फैक्टोरियल होगा। उसमें वो NPR अगर लगाना है तो लगा लो, आपको यही मिलेगा, क्योंकि 5P5 की जो वैल्यू होती है वो 5 फैक्टोरियल के बराबर होती है एक्चुअली। ठीक है, तो ये चीज भी आप एज ए प्रॉपर्टी नोट डाउन कर सकते हो। NPN इज इक्वल टू क्या होता है, N फैक्टोरियल। NCN क्या होता है बताओ तो एक बार जल्दी से। 1, करेक्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट थ्योरम एक्चुअली। सेकंड थ्योरम ये है कि मान लो ये अगर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है और अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो सकते हैं वर्ड बनाते समय, मतलब सारे प्लेस पे ए आ सकता है, सारे प्लेस पे बी आ सकता है, ऐसे भी काउंटिंग हो सकती है। तो फर्स्ट प्लेस के पास 5 ऑप्शन, सेकंड के पास 5, थर्ड के प्लेस पे 5, इसके पास भी 5, इस तरह से ऑप्शन होते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 रेस टू पावर 5, तो n रेस टू पावर r, ये प्रॉपर्टी लगेगी जब रिपीटेशन क्या होगा, अलाउड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यही ABCD ये 4 लेटर्स अवेलेबल है, हम 5 लेटर्स अवेलेबल है, हम 4 लेटर वाला वर्ड बनाना चाह रहे हैं, तो जिसमें रिपीटेशन अलाउड है, तो कितने लेटर्स बन सकते हैं बताओ, कितने वर्ड बन सकते हैं? 5 रेस टू पावर 4। n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने अवेलेबल है, 5। कितने वैकेंट प्लेसेस है, 4। क्लियर हुआ ये चीज? अब मुझे ये बताओ, 1 से लेके 9 तक के डिजिट यूज करके हम 5 डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं, तो कितने नंबर बन सकते हैं? रिपीटेशन इज अलाउड। 1 से लेके 9 तक के 5 डिजिट नंबर, रिपीटेशन इज अलाउड। 9 रेस टू पावर 5। क्लियर ये कंसेप्ट सबको? ओके, तो ये थ्योरम आपकी बुक में जहां दिया है मैं आपको बता देता हूं, एक बार हाईलाइट करा देता हूं। आई थिंक ये दिया हुआ है थ्योरम 2, पेज नंबर 142 में है। एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 142, थ्योरम 2, वो दिख रहा है, n रेस टू पावर r वाला थ्योरम, वो यही है। इसके बाद थ्योरम 3 पे आते हैं, इधर समझना। मैं MAT नहीं, कोई सा एक अच्छा सा वर्ड लेते जिसमें रायपुर, सपोज ये ले रहे हैं RAIPUR, ये हो गया रायपुर। ठीक है, अगर हम इस वर्ड के सारे लेटर्स को सेलेक्ट करके, इस लेटर के सारे वर्ड को सेलेक्ट करके अगर हम डिफरेंट वर्ड्स बना रहे हैं, तो ऐसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वही जितने लेटर्स हैं उनकी काउंटिंग कर लेते हैं, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 6, टोटल 6 लेटर्स है। ठीक है, अब सारे के सारे यूज कर रहे हैं, अभी कंडीशन ये है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा? तो यहां पर अगर देखा जाए टोटल हमारे पास 6 लेटर्स तो हैं, लेकिन ये जो लेटर R है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? तो इसमें हम जो रिपीटेड लेटर है उसको हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2।
वो किसके लिए रिपीट हो रहा है, आर के लिए रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है वो n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल होता है, मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो वो कितना बन जाएगा, जो भी होगा फर्दर कैलकुलेट कर लेना। क्लियर हुआ ये चीज? तो जब रिपीटेशन होता है तब हम ये वाली चीज यूज करते हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं परम्यूटेशन, परम्यूटेशंस, सपोज ये एक वर्ड है, ठीक है। अब इस वर्ड में कितने लेटर्स है काउंट करो, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर्स है। इसमें कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं, टी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो P1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2, और कौन सा रिपीट हो रहा है, और कोई सा नहीं हो रहा है क्या, और कोई सा नहीं हो रहा है। तो इसका तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल, दैट इज 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अगर और कोई रिपीट होता तो उसके हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाता, ठीक है। जैसे कि थ्योरम 3 आपको दिख रहा है, ये हमने देखा। थ्योरम 4 उसी का एक्सटेंशन है, जब एक से ज्यादा बार कोई लेटर, एक से ज्यादा लेटर जब रिपीट होते हैं। एक एग्जांपल उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है इलाहाबाद का, आपको दिख रहा होगा ALLAHABAD, इलाहाबाद। यहां पर एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने, काउंट करके बताओ। 3 + 3 6 + 3 9। अब रिपीट होने वाले ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से, तो सबसे ज्यादा बार ए रिपीट हो रहा है, कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। तो P1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, किसके लिए, ए के लिए। और कौन रिपीट हो रहा है, एल रिपीट हो रहा है, तो एल कितने बार, 2 बार हो रहा है, तो P2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 एल्स के लिए। और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसमें जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल होगा, मतलब 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फर्दर कैलकुलेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गए ये? ओके। अब बाकी सारे सिचुएशन बेस्ड है, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी वैसे वैसे आपको इनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम अब एक काम करते हैं, 7.3 एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10। वैसे तो 7.3 पेज नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 10 इसको बनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई स्कूल के टेस्ट में भी देते हैं वैसे स्कूल वाले। किसी के में आया क्या ये अभी तक, क्लास टेस्ट आया था ना? हाँ, तुम्हारे में भी आया था क्या? हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 10, मिसिसिपी, मिसिसिपी ये वर्ड है। क्या लिखा है, हाउ मैनी ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स इन मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। तो ये बोल रहे हैं इसके कितने परम्यूटेशंस बन सकते हैं जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए। तो ध्यान से समझना, हम इसका इस तरह से लिखेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन when 4 eyes do not come together is equals to total number of permutation minus number of permutation when all 4 eyes comes together। तो इस चीज को समझना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज कितने बच्चे नहीं आए हैं या आज कितने बच्चे अब्सेंट है, मुझे अगर उसका काउंट चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 2 स्टूडेंट्स आए हैं, तो कितने अब्सेंट है, 18। तो इसी तरीके से हम इसकी काउंटिंग कर रहे हैं। तो 4 आई एक साथ नहीं आएंगे, उसके कितना काउंट होगा। तो पहले हम देखेंगे कि टोटल कितना काउंट होगा, उसमें से हम माइनस कर देंगे कि चारों आई एक साथ आएंगे उसका कितना काउंट होगा। समझ में आया ये स्टेटमेंट? सो अब हमको निकालने पड़ेंगी ये दोनों चीजें,
कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितनी है और नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन ऑल फोर आईज टुगेदर, ये दोनों, और उसको दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के कैलकुलेशन पे आते हैं, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ये वाला पार्ट, व्हेन देयर इज नो कंडीशन इज देयर, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें लगेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल, ये वाला जितने भी है p1 p2 p3। तो सबसे पहले n देख लेते हैं काउंटिंग, तो कितने लेटर्स, 3 3 6 3 9 और 2 11, 11 लेटर से क्या काउंट करो, n इज इक्वल्स टू 11। ओके, अब रिपीटेड लेटर कौन से हैं, तो सबसे पहले आई रिपीट हो रहा है, तो p1 इज इक्वल्स टू आई, इसके लिए लिख रहा हूं, आई कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। p2 इज इक्वल्स टू, s के लिए लिख देते हैं कितने बार आ रहा है, वो भी 4 टाइम्स। p3 इज इक्वल्स टू, p के लिए लिख देते हैं 2 टाइम्स। और कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं, तो यही फॉर्मूला लगेगा। अगर और कुछ होता तो अपॉन p4 फैक्टोरियल भी आता। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो देखो यहां पर मैंने क्या किया, एक्सपांड करते समय 4 फैक्टोरियल को छोड़ दिया ताकि वो इस 4 फैक्टोरियल से कट जाए, बाकी सबका एक्सपांशन कर दिया। ठीक है, अब ये 2 3 जा 6 और ये 6 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, इस 8 से कट जाएगा, समझ गए। तो न्यूमरेटर में क्या बच गया आपके पास, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5, ये बच गया। अब थोड़ा इसको स्मार्टली मल्टीप्लाई कर लो। ये किसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, इन दोनों को कर देते हैं पहले। 7 9 जा कितना होता है, 63, 63 इंटू 10 मतलब 630। ठीक है, तो ये हो जाएगा 630। तो 11 इंटू 630 इंटू 5, 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 33 का 3, यहाँ का 3, 66 प्लस 3 39 इंटू 5 कर दो, 34650, यही आ रहा है काउंट। तो ये आ गया 34650, ये आ गया काउंट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट मिला। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन ऑल 4 आईज कम टुगेदर, अब चारों आई एक साथ आने चाहिए। तो अब हम इस वर्ड का जो अरेंजमेंट है वो करते समय हम आई को अभी छोड़ देते, एम डबल एस, फिर डबल एस, फिर क्या बच गया, डबल पी, ये बचा। और ये चारों आई जो है जिनको एक साथ आने हैं उनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ये पूरे को हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे, तो 1 ऑब्जेक्ट, 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स का काउंट हो गया, टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स। तो जब हम इसके लिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालेंगे तो n की वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे, 8। p1 की जो वैल्यू है वो क्या कंसीडर करेंगे, 4 s के लिए। और p2 की वैल्यू जो है वो हम कंसीडर करेंगे 2 p's के लिए। समझ में आई ये चीज। और i जो है वो एक ऑब्जेक्ट कंसीडर हो रहा है तो वो उसमें रिपीटेड ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा। अब इसके लिए जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन का फॉर्मूला बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल इंटू p2 फैक्टोरियल। इसमें वैल्यू रखेंगे 4 फैक्टोरियल इंटू ये क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्ट 2 इंटू 1 लिख देता हूँ उसको भी, 2 इंटू 1। ये दोनों कट जाएगा, 2 1 सा 2 4 सा 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 सा 20, 20 इंटू 6 मतलब 120 हो जाएगा, 120 इंटू 7 कितना आ रहा है, 840 ना, माइनस 840, चेक करो यही आ रहा है ना। फिर डिफरेंस ले लो इसका, डिफरेंस कितना आएगा, 34650 माइनस 840,
तो ये आ जाएगा 0 1 16 माइनस 8 मतलब 8 या 33810। फाइनल आंसर चेक कर लो, सेम है। तो समझ गए ना। तो इस एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर पूछा जाए, तो 6 7 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है, 10 इंपॉर्टेंट है और 11 इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा, और कोई सा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से करना है या मिसलेनियस पे मूव करें? अच्छा, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हम कुछ कर लेते हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स वाले फ्रॉम एक्सरसाइज 7.4। इसको हटा दो मैं फिलहाल, फ्रॉम एक्सरसाइज 7.4। बाकी तुम लोग क्या प्रैक्टिस करके आना और क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाना, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। रिवीजन में और क्या करेंगे, क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे या कुछ वर्कशीट लेके आना जो मैंने दी बुक, उसके क्वेश्चंस कर लेंगे कुछ, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन करते हैं, बैग वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला क्वेश्चन वैसे आता है, जो इसमें नहीं दिया होगा शायद मिसलेनियस में दिया होगा। मिसलेनियस में तो वही कर लेते हैं, मिसलेनियस से नहीं, एक क्वेश्चन इसमें से करना पड़ेगा तब वो समझ में आएगा, फिर उससे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पहले सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 8.7.4 का क्वेश्चन नंबर 8। A bag contains 5 black and 6 red balls। तो हमारे पास एक बैग है, सपोज ये बैग है, और इसमें बॉल्स का काउंट दे रखा है 5 ब्लैक एंड 6 5 ब्लैक एंड रेड बॉल्स, ओके। क्वेश्चन में आगे लिखा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 black and 3 red balls can be selected। Number of ways in which 2 red and 2 black है ना, सॉरी, 2 black and 3 red balls can be selected। 3 red balls can be selected, okay। अभी ना यहाँ पर ये वर्ड जो है ना एंड, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ एंड जब वर्ड यूज करता है ना, तब हमको मतलब समझ में आता है मल्टीप्लीकेशन लगाना है। वो जो थ्योरम आता है ना, प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यू हैव 2 शर्ट्स एंड 3 पैंट्स, तो 2 into 3 करना है। तो वैसे यहाँ पर भी 2 ब्लैक एंड 3 रेड, तो मल्टीप्लाई करना है। तो यस, तो 5 में से 2 ब्लैक का सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन के समय कॉम्बिनेशन लगना है, तो 5c2 एंड है इसलिए मल्टीप्लीकेशन। 6 रेड में से 3 रेड का सिलेक्शन कर रहे तो इंटू 6c3, दैट्स इट, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर करके आपसे पूछता हूं। इसमें प्लस कब करना है, अभी मैं मॉडिफिकेशन बताता हूं, उससे मैं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन में ये डेटा में ऐसा चेंज है, ए बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 6 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, ऐसा ही है। 4 balls are selected, 4 balls are selected, नहीं 4 balls are selected, एक्चुअली ये ना उसमें भी यूज होता है प्रोबेबिलिटी में, तुम लोगों के में है ना कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में। तो उसके साथ मेरा क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रहा था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फिर से प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गेटिंग 3 रेड एंड 1। चलो बुक से ही क्वेश्चन ले लेते हैं यार, मन से फ्रेम करने में थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बुक से ही ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज से ले लेते हैं, और मिसलेनियस का ना ये पेज नंबर 156 का क्वेश्चन नंबर 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तेरा वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा, और मतलब प्लस कब करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, ए कमिटी of 7 has to be formed from 9 boys and 6 girls। तो हमारे पास क्या है, 9 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं, ठीक है। और इससे एक कमिटी बना रहे, इनमें से सेलेक्ट करके कुछ लोगों को एक कमिटी बना रहे जिसमें 7 मेंबर्स होंगे, ओके। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे लिखा है क्वेश्चन में, how many how in how many ways can this be done when committee consists of।
अब फर्स्ट कंडीशन लिखा है कमिटी में क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। और थर्ड कंडीशन में लिखा है एटमोस्ट, एटमोस्ट है वो, अगर बुक में ठीक से प्रिंट नहीं है तो देख लेना उसको, एटमोस्ट 3 गर्ल्स। ओके, तो ये 3 कंडीशन है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन की बात करें, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का मतलब क्या है, नहीं नहीं नहीं, अभी उसको वर्ड्स में समझो तब वो क्लियरिटी आएगी। इसका मतलब 3 गर्ल एंड 4 बॉयज, क्योंकि मेंबर जो है टोटल कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। तो 3 गर्ल एंड 4 बॉय, तो हमारे पास कितनी गर्ल है, 6, 6 में से कितनी सेलेक्ट होनी है, 3। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 6C3। एंड है इसलिए क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन। 4 में से 9, 9 में से 4 बॉय, तो क्या आ जाएगा 9। डेटा में गलत लिखा हूं क्या, ये 4 गर्ल्स है क्या, ओके सॉरी, इसको करेक्शन कर लेना। 4 गर्ल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4 गर्ल्स, तो ये कितना हो जाएगा, 4C3 हो जाएगा। ठीक है अभी, यहां तक क्लियर ना, एग्जैक्टली 3 गर्ल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस स्टेटमेंट को समझो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए उस मेंबर में, उस ग्रुप ग्रुप में। तो इसमें कौन कौन सी सिचुएशन बनेगी, 3 गर्ल एंड 4 बॉय ऐसे बना सकते हैं, और 4 गर्ल एंड 3 बॉय ये बनेगा। समझ में आया कि नहीं, आप खुद ही इसको समझ सकते हो। आप जब स्टेटमेंट बढ़ोगे तो क्या बोलोगे, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉय का कमिटी होना चाहिए, या 4 गर्ल एंड, या मतलब और हो गया, 4 गर्ल एंड 3 बॉय ये होना चाहिए। ठीक है, तो जहां पर एंड आ रहा है वहां पर क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, और जहां पर और वर्ड आ रहा है वहां पर क्या यूज करेंगे, एडिशन। क्लियर हुआ ये चीज। तो इसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या बन जाएंगे, 4C3 गर्ल्स के लिए एंड 9C4 बॉयज के लिए, और इसलिए यहां पर आ जाएगा प्लस 4C4 गर्ल्स के लिए, 9C3 बॉयज के लिए। क्लियर, फिर आगे काउंटिंग कर लेना। सबको क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी एक बार एक्नॉलेज कर दो अगर क्लियर है तो। Yes, sir. हम्म, ठीक है, तान्या बना रहे हो ना। हम्म, अब ये एटमोस्ट 3 गर्ल का क्या मतलब हुआ, उस कमेटी में 3 से ज्यादा गर्ल्स नहीं होनी चाहिए, उससे कम हो सकते, तो हम किनको किनको इसमें लेंगे, 0 गर्ल एंड 7 बॉय पूरे बॉयज हो, प्लस, या और वर्ड यूज कर दो, और 1 गर्ल एंड 6 बॉय, और 2 गर्ल एंड 5 बॉयज, और 3 गर्ल एंड 4 बॉयज। और उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन ये कैसे बन जाएगा, 0 गर्ल मतलब ये हो जाएगा 4C0 9C7 प्लस 4C1 9C6 प्लस सो ऑन, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 4C3 9C4। दैट्स इट, समझ गए ना। ओके, और बताओ कोई क्वेश्चन अगर तुम लोगों का डाउट है तो, नहीं तो प्रैक्टिस करो फिर। मैं क्वेश्चन दूं, कुछ क्वेश्चंस बनाने, एक्चुअली मेरे में इसमें मिसलेनियस का वाला पार्ट नहीं है। चलो मिसलेनियस के 4 5 6 7 बनाओ तुम लोग क्वेश्चन, 4 5 6 7 ट्राई करो, और जहां प्रॉब्लम है मुझे बताओ।
क्वेश्चन 4 बन रहा है ना? बाकी लोगों से अगर डाउट है तो पूछो। तान्या, आशु, तुम लोग बना रहे हो? Yes, sir. ओके। हाँ हाँ गुहान बोलो। हाँ हाँ रखा हूँ, बोलो। बोलो। हम्म। बना कि नहीं बना फोर्थ? कुछ प्रॉब्लम? हाँ बन रहा है। आया आंसर? नहीं बना? तान्या बना? चलो। No. हाँ फोर्थ बन गया, अच्छा। आयुष नहीं बना? चलो बताओ क्वेश्चन क्या है, बताओ एक बार। तान्या क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, एग्जामिनेशन। EXAM, क्या है आगे? MINATION, एग्जामिनेशन, ये वर्ड है। और क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि अच्छा
ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले कितने वर्ड्स यहाँ पर आएंगे पूछ रहा है। तो ई से पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होता है ए बी सी डी ई, तो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले वो वर्ड्स आएंगे जो इन लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो इनमें से कौन सा लेटर इसमें है? ए है, बी सी डी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास जो वेकेंट प्लेसेस हैं वो कितनी वेकेंट प्लेसेस, पहले काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वैकेंट प्लेसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 वैकेंट प्लेसेस है, मतलब n इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 11 आ गया। ओके, अब इन 11 वैकेंट प्लेस पे पहला लेटर फिक्स कर दो ए। बाकी कितने वैकेंट प्लेसेस बच गए हमारे पास? टोटल 10 प्लेसेस बच गए। समझ गए ये? ओके, अब ये 10 प्लेसेस में ये देखो n इज इक्वल टू 10 की काउंटिंग लेंगे हम, क्योंकि पहला प्लेस तो फिक्स हो चुका है, रिमेनिंग प्लेसेस के लिए काउंटिंग हो रही है। अब इसमें देखो ए को छोड़ने के बाद जो बाकी बच गए वो लेटर कौन से रिपीट होते हैं? आई हो रहा है बस, तो P1 इज इक्वल्स टू लेंगे 2 फॉर आईज, क्योंकि आई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? ए 2 बार हो रहा है, लेकिन ये हटाने के बाद तो एक ही बार आ रहा है, तो उसको काउंटिंग में नहीं लेंगे। ठीक, क्योंकि हम इनका परमिटेशन निकाल रहे हैं। और कुछ हो रहा है क्या? और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप इसके लिए परमिटेशन निकाल दो। ठीक है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, 2 5 10, तो 5 इंटू 9 फैक्टोरियल, यही आएगा। 9 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9 फैक्टोरियल, कहाँ गया फैक्टोरियल का सिंबल? एन भी 2 बार रिपीट हो रहा है। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर P2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 फॉर एंस। ओके, यस, हेलो, हाँ हाँ मिल गया, मैं फॉरवर्ड कर दिया उससे आगे। हाँ, नहीं मैंने चेक नहीं किया था, उसने बोला कि अप्रूव कर दिया आपने। इसको सॉल्व करो आगे। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, मैंने इनको मंडे मॉर्निंग बोला है। हाँ हाँ, हम्म, गुहान, हाँ, वो गुहान को आज रात तक देने वाले हैं, तो कल मैं गुहान के साथ बैठ के ना उसको देता हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं मैं कर दूंगा सर उसको। हाँ, हम्म, 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 ठीक है ना सर, जैसे ही वो मिल जाएगा तो उसके प्रिंट आउट निकाल के हम लोग वो देख लेंगे। ठीक है, ये आया क्या काउंटिंग फाइनल क्या आ रहा है? ऐसे ही आया तुम्हारा? चेक कर लिए ना, करेक्ट है? ओके, ठीक है। हो गया तान्या? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, सो एंड करता हूँ आज का सेशन में। तुम लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास के पहले एक टारगेट रखता हूँ, ये करो कि इसके